रोमियो हनीयो पर आधारित कई फिल्में हम सभी ने देखी होंगी। फिल्मों में दर्शकों के मिजाज के हिसाब से प्रेम कहानियों में ट्विस्ट दिए जाते हैं और फिल्म के स्क्रिप्ट के मुताबिक ही उसकी एंडिंग तय की जाती है। लेकिन आज हम बात रियल लाइफ की प्रेम कहानियों की नहीं, बल्कि रियल लाइफ की उन लव स्टोरीज की कर रहे हैं जिसकी एंडिंग ना तो स्क्रिप्टेड और ना ही इसके ट्विस्ट में किसी की पसंद और नापसंद का ख्याल रखा गया है। रियल लाइफ की कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसी है जिनका अंत फिल्मों की तरह सुखमय और तालियां बटोरने वाला कतई नहीं रहा। आज हम आपको देश की उन 5 लव स्टोरी के बारे में बता रहे हैं जिनका अंत एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। रियल लाइफ की 1995 लव स्टोरीज की कहानी आज यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। इस साल 2 जुलाई को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक रेस्टोरेंट के तंदूर में जो कुछ भी जला उसमें जलकर खाक हो गई एक प्रेम कहानी की सुनहरी इबारत रोंगटे खड़ी कर देने वाली। इस वारदात में मुख्य आरोपी था उस वक्त दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष सुशील शर्मा ने अपनी ही बीवी नैना साहनी की निर्मम हत्या कर उसके तंदूर में जला दिया। सुशील ने नैना ने लव मैरिज किया था, लेकिन उसे शक था कि उसकी पत्नी का चक्कर पार्टी के ही एक नेता मल्लूब करीम से है। एक दिन उसने नैना को मल्लूब से फोन पर बातचीत करते देखा और फिर वो इस कदर बौखला उठा कि उसने उसी रात अपने ही प्रेम कहानी का अंत कर दिया। उसने नैना साहनी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर लाश ठिकाने लगाने के मकसद से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर तंदूर की आग में भूज डाला। बाद में अपनी पत्नी के कत्ल के आरोप में सुशील गिरफ्तार हुआ और आज वो उम्रकैद की सजा काट रहा। साल 1999 में इस प्रेम कहानी का अंत बेहद ही दर्दनाक हुआ। यह कहानी है तेज तर्रार महिला पत्रकार शिवानी भटनागर की। कहा जाता है कि शिवानी और उस वक्त हरियाणा पुलिस में IPS अधिकारी RK शर्मा के बीच संबंध काफ़ी नज़दीकी संबंध थे। शिवानी की मौत 23 जनवरी को शिवानी भटनागर की पूर्वी दिल्ली स्थित उनके निवास पर हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि शिवानी ने IPS RK शर्मा पर शादी का दबाव बनाया था और कहा था कि अगर वो उससे शादी नहीं करेंगे तो उनके साथ अपने संबंधों की बात को सार्वजनिक कर देंगी। इसके बाद अगर RK शर्मा के इशारे पर ही शिवानी को मौत के घाट उतार दिया गया। आगे इस मामले में पुलिस ने RK शर्मा के गिरफ्तार भी किया था। मामले में रविकांत शर्मा, श्री भगवान शर्मा, सत्य प्रकाश और प्रदीप शर्मा को 18 मार्च 2008 को दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। लेकिन बाद में अक्टूबर 2011 में रविकांत और 2 अन्य को दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यानी इस लव स्टोरी के एंड तक यह सही पता नहीं चल सका कि शिवानी भटनागर को आखिर किसने मारा। असल जिंदगी में खौफनाक अंजाम तक पहुंचाने वाली प्रेम कहानियों का जिक्र हो और साल 2008 के नीरज ग्रोवर और मारिया सुसीराज के प्रेम कहानी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सचिन की फिल्मों में एक्टिंग के लिए संघर्ष कर रही मारिया सुसीराज की दोस्ती एक प्रोड्यूसर नीरज ग्रोवर से काफ़ी गहरी थी। कहा जाता है कि यह दोस्ती जल्दी ही एक प्रेम कहानी बन गई। हालांकि शायद ही इन दोनों ने सोचा कि उनकी प्रेम कहानी का अंजाम
इतना भयानक भी हो सकता है। 7 मई 2008 को मुंबई के मलाड स्थित मारिया के अपार्टमेंट में नीरज ग्रोवर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि 6 मई की रात नीरज और मारिया इस अपार्टमेंट में एक साथ थे, लेकिन अचानक 7 मई की अहले सुबह मारिज का मंगेतर मैथ्यू जेरोम यहाँ आ धमका। नीरज को मारिया के बेडरूम में सोता देख मैथ्यू गुस्से से लाल हो गया और उसने नीरज की हत्या कर दी। हत्या के बाद मारिया और मैथ्यू जेरोम ने नीरज के लाश के करीब 300 टुकड़े कर उसे एक सुनसान जंगल में जला दिया। इस मामले में बाद में मैथ्यू को हत्या का दोषी पाया गया, जबकि मारिया सुसीरेजा पर हत्या में मदद करने का आरोप साबित है। इस केस को इंडियन हिस्ट्री की सबसे यादगार और दिलचस्प केस कहा जा सकता है। के.एफ. नानावटी भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर थे। भला की खूबसूरत और इंग्लैंड में पढ़ी लिखी सेल्विया ने नानावटी की मुलाकात साल 1949 में इंग्लैंड में हुई थी। पार्ट 2 भी देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।